है कि एक वडेरा की गिरबान को पकड़ सकें, उन्हें ये कह सकें कि हाँ ये मेरा हकूक है, इन पर आपको हाथ डालने का कोई हक नहीं। और यही ताकत, यही जुर्रत आपने अपने अंदर पैदा करना है। आपने अपने खुद में एक ऐसी जुर्रत पैदा करना है कि आप बहुत बड़े ताकतवर आदमी हैं, आप दुनिया के बहुत बड़े ताकतवर आदमी हैं जब तक आपको अपनी ताकत का एहसास हो। अगर आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं तो एक वडेरा भी आपके नजर में एक बहुत बड़ा है, एक राजा, एक चौधरी आपकी नजर में बहुत बड़ा है, एक जमींदार आपकी नजर में बहुत बड़ा है, फिर आप भी छोटे, आपकी आने वाली नस्लें भी छोटी। और आपका काम यह होगा कि वडेराओं की जूते सीधे करते रहें, वडेराओं के घर की आप चाय पानी का इंतजाम करते रहें, फोड़ी देके मुख्तलिफ तरीकों से उनकी मदद करके। जब तक ये फोड़ी का निजाम बंद ना हो, जब तक उनकी चिमचागिरी का निजाम बंद ना हो, जब तक उनकी जूती सीधा करने का निजाम बंद ना हो, तब तक एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। आपने अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करना है कि आप अपने वोट का मालिक आप खुद हैं। इससे पहले क्या होता रहा है? इससे पहले यही होता रहा है कि एक वडेरा अपनी बैठक में बैठ के यही कहता है कि ये सारा बिरादरी मेरा है, इसकी सारी वोटों का जिम्मेदारी मेरी है, और आपने जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो मुझसे करना है। एक उम्मीदवार को ये बावर करा के कि ये जो बरादरी बैठी हुई है, ये जो जितने भी घर है गरीब खलकत की, अस्सलाम वालेकुम, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, इनके वोट मेरे हाथ में हैं, और वो आपके वोटों को बेचते हैं। यही वडेरे आपके वोटों को बेचते हैं चंद टकों के बदले, और आपके आने वाले नस्लों के लिए न स्कूल होगा, न बिजली होगी, न गैस होगा, न पानी होगी। तो यही वो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपनी नजर में रखनी है। आप अपने वोट का मालिक आप खुद हो। जब तक आप अपने वोट का मालिक नहीं बनोगे, जब तक आप अपनी ताकत का इजहार नहीं करोगे, जब तक आप लोग अपनी जुर्रत का इजहार नहीं करोगे, इसका मुजाहरा नहीं करोगे, अमली मुजाहरा करना होगा। अभी आप लोगों को अमली मैदान में आना होगा, अमली मैदान में, और अमली मैदान में आके ये साबित करना होगा कि हम वडेरों को शिकस्त दे सकते हैं। आप एक बात मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहूंगा। आप गिन लें, जिला डेरा मुफ्ती में आप गिन लें, आप गिनती करें, वडेरे अपने खानदानों समेत कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 200 बंदे होंगे, 250 बंदे होंगे। और आम आदमी को आप गिन लें, आम आदमी को 3 लाख की आबादी है, आम लोगों की 3 लाख की आबादी। और मुकाम शर्म है, मुकाम इबरत है कि 200 लोग 3 लाख लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं, नस्लों से, सदियों से। शर्म की बात है कि 200 बंदे 3 लाख बंदों पर हुकूमत कर रहे हैं कई सदियों से, और अभी तक इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने में ना कोई भी नाकाम रहा, कोई भी कामयाब ना हो सका। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इनकी भी चंद वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो हमारे अरबाब अख्तियारात हैं वो उनसे कई हद तक मिले हुए हैं, माफिया, वडेरा माफिया से कई हद तक मिले हुए हैं। आम लोग ये खौफजदा हैं कि कहीं हमें सरकारी सतह पे, कहीं की और सतह पे नुकसान देने की कोशिश न करें। या तो उनको नुकसान देने की कोशिश करते हैं या फिर उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। जो भी आवाज उठा अभी तक आम आदमी के लिए, जो भी जिसने भी आवाज उठाई, उनको 2 तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। एक तो उनको खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जो बिक न सका उनको खत्म करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ बलोचिस्तान का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और मैं सलाम पेश करना चाहूंगा इमरान खान साहब को, जिसने एक माफिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।